Hey kids, welcome back to my YouTube channel Simplified Learning by Dimple Malik। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 3 हमारी NCERT बुक के अकॉर्डिंग प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में आज सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बॉड मास। तो बॉड मास को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है जो हमने लिया है, वो है सिंप्लीफाई 4 इंटू 7 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसको देखूं और इसे सॉल्व करना शुरू करूं तो मुझे लगेगा कि पहले 4 इंटू 7 करा 28, फिर उसमें से 14 माइनस कर दिया और जो आंसर आया उससे 2 डिवाइड कर दिया। लेकिन ये हमारा करेक्ट वे नहीं है और इस चक्कर में हर क्वेश्चन में एक अलग आंसर आ सकता है, कभी प्लस पहले कभी माइनस पहले। सिंप्लीफाई लिखने के लिए क्वेश्चन का तो कोई भी पैटर्न नहीं है, तो इसलिए हमारा एक रूल होता है जो कि हम बोलते हैं बॉड मास। बॉड मास की हम अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा बॉड मास। बॉड मास का अब इस तरह से हम अपने स्टेप्स में सॉल्व करते हैं हमारे आंसर को। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम ऑफ का ऑपरेशन लगाते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब यही इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है, चलते हैं डिवाइड पे। 14 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 7। अब मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो 4 7 28। फिर हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आ गया 21। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है। 24 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा डिवाइड है। लास्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं जहां डिवाइड है। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 24 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे 24 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2। अब मेरे पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, 24 और प्लस 4। तो यानी 24 प्लस 4 करूँगी, आंसर आ गया 28, और माइनस 12 और माइनस 2 आंसर आ गया माइनस 14। अब 28 माइनस 14 कर दूँगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 14। तो ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई। इस तरह से हम बॉड मास में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हमारा बॉड मास में रूल होता है उसी तरह से हमारे ब्रैकेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे ब्रैकेट्स किस तरह के होते हैं। एक ब्रैकेट्स होते हैं हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स, दूसरे होते हैं हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। इनकी शेप को ध्यान देके इनका नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर आती है हमारी बार। अब इनको सॉल्व करने का एक सेट प्रोसीजर भी है और कुछ रूल्स भी है। तो लेट्स सी। रूल 1 कहता है कि हम सबसे पहले अपनी बार को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, अगर हमें कहीं भी ब्रैकेट्स के अंदर कहीं भी सिंप्लीफिकेशन में बार दिख जाए तो हम सबसे पहले बार के पास जाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। उसके बाद हम आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स पे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स पे। यानी ये होता है हमारा 1, ये होता है हमारा 2, ये होता है 3, और इसको हम सॉल्व करते हैं 4th स्टेप में। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं।
रूल 2 हमारा कहता है कि जब भी हमारा ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है तो हम सिंपली ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, आंसर ले लेते हैं विदाउट चेंजिंग द फाइनल साइन ऑफ द नंबर इनसाइड। जैसे कि अब मेरे पास है 5 + 2 × 3, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। 5 + 2 × 3 6, आंसर 11। अगर मेरा पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स नो चेंज इन आंसर। रूल 3 क्या कहता है कि अगर मेरा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो जो मेरा आंसर आएगा अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया 8 - 14 / 2। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8 - 14 / 2 आ गया 7। अब हम इसको करेंगे। अब इसका साइन अंदर क्या है, प्लस, लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगी, 8 - 7, क्योंकि ये प्लस है तो ये मेरा माइनस में बदल जाएगा और आंसर आएगा 1। तो ये है हमारा रूल 3। अब चलते हैं रूल 4 पे। रूल 4 कहता है कि जब भी ब्रैकेट्स के बाहर एक नंबर हो तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उस नंबर से पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए इसको देखते हैं एक बारी। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 कर्ली ब्रैकेट्स 7 - 8 / 4, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा 3 कर्ली ब्रैकेट 7 - सबसे पहले मैं कौन से ब्रैकेट्स के पास जाऊंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स के पास। सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स, क्योंकि इसमें कोई बाहर नहीं है। तो 8 / 4 हो गया मेरा आंसर 2। यहाँ 2 आने के बाद अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। 3 7 - 2, ये क्या बच रहा है अंदर, 5। अब ब्रैकेट के बाहर मेरा क्या है, एक नंबर है, तो मेरे को इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अगर मुझे ब्रैकेट्स हटाने हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15। सिंपल। तो मैंने क्या करा कि जब भी मेरा ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता है तो मैं उसे क्या करती हूँ, आपस में मल्टीप्लाई। तो आइए हम एक बार रिविजिट करते हैं हमारे सारे रूल्स को। ब्रैकेट हमारे 4 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड बार। सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल है, अगर पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर तो आप उसे कोई चेंज नहीं करेंगे आंसर में। अगर नेगेटिव साइन है तो आप अंदर का साइन जो है वो चेंज कर देंगे। और अगर आपको ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिया गया है तो वो अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ ब्रैकेट्स। अब हमारा एक और टॉपिक बचा है जो है ऑपरेशन ऑफ। तो आइए ऑपरेशन ऑफ पढ़ते हैं। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, हमें पढ़ने में भी कई बार हमारे क्वेश्चंस में लिखा होता है कि ट्वाइस ऑफ, 1/5 ऑफ, 8% ऑफ। मीनिंग द ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन विद। जहाँ भी हमारे पास ऑफ लिखा हो उसका मतलब है कि हमें उसे मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी नंबर के साथ, मल्टीप्लिकेशन विद। यानी अगर मेरे पास लिखा हो 4 ऑफ 5 तो ये क्या मीन करेगा, 4 × 5। या फिर अगर मेरे पास लिखा है 1/3 ऑफ, तो यानी 1/3 ऑफ सपोज 15, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 1/3 × 15 और मुझे अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा जो ऑपरेशन है ऑफ का वो हम ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसका भी मैंने आपको प्रोसेस स्टेप बताए। उसके बाद हम अपने ऑफ पे आएंगे और ऑफ में हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्विकली। ये देखते हैं हम एग्जांपल 1। अब मेरा क्वेश्चन है 75 / 3 ऑफ 5। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 ऑफ 5। 3 ऑफ 5 मतलब 3 × 5। तो यानी 75 / 3 ऑफ 5 क्या है मेरा,
15, तो 75 डिवाइडेड बाय 15 आंसर आ गया मेरा 5। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है 90 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 5 इंटू 2। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे सीधा अपना ऑफ सॉल्व करना है। तो 90 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 5 अगेन 15 इंटू 2। अब मुझे सबसे पहले डिवाइड करना है। अब 90 डिवाइडेड बाय 15 हो गया 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 आंसर हो गया 12। तो इस तरह से हम पहले अपना ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। एक तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा ऑपरेशंस भी हैं, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हम अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 81 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 + 7 9 इंटू 5 ऑफ 6। अब क्या सॉल्व करूँगी मैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई या ऑफ? ऑफ। तो अब मैंने देखा 3 ऑफ 9, 3 9 ज़ा 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 ज़ा 30। अब सबसे पहले मैं इससे पहले क्या सॉल्व करूँगी, अब मैं सॉल्व करूँगी डिवीजन। तो 81 डिवाइडेड बाय 27 हो गया मेरा 3 मल्टीप्लाई बाय 30 आंसर आ गया 90। तो सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व किया, ब्रैकेट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किए दोनों ऑफ, फिर मैंने डिवाइड किया और फिर मैंने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख दिया। तो ये होते हैं हमारे कुछ रूल्स। आइए एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ब्रैकेट, ऑफ और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब हो रहा हो, जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, छूटते ही मुझे दिखाई दे रहा है एक स्मॉल ब्रैकेट। मैं पहले ब्रैकेट में पहुंच जाती हूँ। ब्रैकेट के अंदर है मेरा 4 ऑफ 4, तो मैं पहले इसे सॉल्व करूँगी। 50 माइनस कर्ली ब्रैकेट 13 + 2, 4 ऑफ 4 कितना हो गया, 4 इंटू 4 16। ठीक है, अब मैं करूँगी डिवाइड। कहीं डिवाइड हो रहा है? नहीं। उससे पहले मैंने देखा कि मुझे स्मॉल ब्रैकेट भी हटाना है यहाँ से, तो मैं उसको पहले क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 50 माइनस 13 प्लस 2 इंटू 16 हो गया 32। अब मैं अपना कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। 13 + 32 हो गया मेरा यहाँ पे 45, 3 + 2 5, 1 + 3 4 और लास्ट में मेरा आंसर आ गया 5। तो ये हो गया मेरे के एग्जाम्पल। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा ब्रैकेट है जिसके अंदर हमें दे रखा है -7 + 13। -7 + 13 क्या हो जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को BODMAS को अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।